$1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुकाम और IMF मिशन के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। आलमी मालियाती इदारा आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। तनख्वाहदार और तबके को रिलीफ IMF मिशन की रजामंदी से मशरूत होगा। वफ्द सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में आज हुकूमती इत्तेहाद का इजलास भी होगा, जिसमें बिलावल भुट्टो और दीगर जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। MQM ने विफाकी काबीना में मजीद हिस्सा मांग लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम 22 सीटों के साथ नून लीग के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। जो वजारतें दी गई हम वो नहीं लेना चाहते थे। मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने के बारे में पेशगी इत्तला नहीं दी गई। कहा कि MQM एक ही है, MQM लंदन नाम की कोई चीज़ नहीं। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। MQM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली किस्म का फैसला था। तलखियां वक्त के साथ कम होंगी। मुल्क के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान समेत कई शहरों में रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है। मरी में बारिश के बाद बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, कोटली में भी वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं। लोअर दीन, शांगला, बटगरा, मानसहरा में मूसलाधार बारिश। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जंग जारी रहने तक यूक्रेन की फौजी और माली इमदाद जारी रखेंगे। यूरोप की यूक्रेन को यकीन दहानी। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान कशीदगी के बाद यूक्रेन से ज़हारी यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदूर समेत 18 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर और अमेरिका के साथ मादनियात के बारे मुआहिदे के लिए तैयार। ज़ेलेंस्की ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दावत मिली तो दोबारा व्हाइट हाउस का दौरा करूंगा। ट्रंप से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पुरउम्मीद हूं। अमेरिका और यूक्रेन के खराब ताल्लुकात का फायदा सिर्फ और सिर्फ रूस को होगा। यूक्रेन को यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। रूस के आगे कभी घुटने नहीं टेक सकते। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल। खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मेराज में नमाज फर्ज होने के बाद मुसलमानों ने 16 से 17 माह मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके नमाज अदा की। मस्जिद के 2 बड़े और 10 छोटे गुंबद हैं। मीनारों की तादाद 4 है। हुकूमती ऐलानात के बरक्स सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग जारी। सहरो इफ्तार के वक्त कहीं गैस कम आने और कहीं बिल्कुल ना होने की शिकायत। पिशावर, लाहौर, मुल्तान, मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। सहरो इफ्तार के दौरान खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सोई सिदरन गैस कंपनी का फौरी तौर पर गैस प्रेशर में 10% इजाफे का फैसला। रात गए हंगामी इजलास। गैस की तरसील के निज़ाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम बनाने का ऐलान। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशियाए खुरानोश की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि सख्त कार्रवाई के बायस चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। चीनी की अर्जा निर्खों पर फरोख्त के लिए सूबाई सतह पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम की हैं।
भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल हो गए। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करके भारतीय दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब किया। कुलभूषण ने सी पैक और गवादर बंदरगाह को नुकसान पहुंचाने और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की तहरीक को सपोर्ट करने का एतराफ किया। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली खत्म कर दी। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुअत्तली खत्म की गई। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन शाहिद खोखर ने तस्दीक कर दी। अब पाकिस्तान फुटबॉल टीम एशिया कप क्वालिफायर्स खेल सकेगी। कौमी टीम 25 मार्च को शाम के खिलाफ मैच खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनलिस्ट टीमों की दर्जाबंदी मुकम्मल हो गई। भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर ग्रुप ए में टॉप किया। 4 मार्च को पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। 5 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी पोल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। 250 रन के ताक़ुब में कीवीज 46वें ओवर में 205 रन पर ढेर हो गए। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने 79, कीवी बैटर केन विलियमसन ने 81 रन बनाए। 5 विकेटें लेने वाले वरुण चक्रवर्ती मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।